अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ इन द फाइनल रिजल्ट्स। कि हम देखते हैं कि अगर एक क्वांटिटी में इतना एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी है, दूसरी क्वांटिटी में इतनी अनसर्टेनिटी है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों को ऐड करेंगे तो बताएं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी कितनी बनेगी। इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ इन द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर, ये हमारा पॉइंट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। फर्ज करें हम कहते हैं हमारे पास ये एक लेंथ है, x1 को मैं कह देता हूँ ये 10.5 सेंटीमीटर है, दैट इज मेजर्ड विद द, इसको हम लीस्ट काउंट से मेजर कर देते हैं। मैं सेंटीमीटर को यूं हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक दूसरी रीडिंग है, इसको मैं लिख देता हूँ ये 3.2 सेंटीमीटर है। हम देखें इसको भी मीटर आर्ट से मेजर करें, इसको भी मीटर आर्ट से मेजर किया है 0.1, इसको भी मीटर आर्ट से मेजर किया। अब क्वेश्चन है कि अगर हम x1 प्लस x2 करें, जो उसका फाइनल रिजल्ट है, बताएं उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी। या उसमें आप x1 माइनस x2 कर दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, रिजल्ट क्या आ जाएगा, x1 है 10.5, ये है 3.2, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 13.7, ये 0.1 प्लस 0.1, तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी 0.2। ये उसका फाइनल रिजल्ट है। इन दोनों को ऐड किया, फाइनल रिजल्ट आया 13.7, और फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2। तो ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन के लिए कह दूं, फर्ज करें हम कहते हैं कि x1 माइनस x2 के बारे में बताएं कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। 10.5 माइनस 3.2 करेंगे, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 7.3। अनसर्टेनिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जो प्लस माइनस करके लिखा करते हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.2। अब इसका मतलब है, हम फिज़िक्स में एक टॉपिक पढ़ा करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है ख़राबी, कि दुनिया हमेशा उस डायरेक्शन पे मूव करती है जहाँ पे इस पूरी कायनात के अंदर ख़राबी इंक्रीज़ करती है, डिसऑर्डर बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है। अब यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ कैलकुलेटर से दो चीज़ों को ऐड किया है। हमने ये 10.5 प्लस 3.2 को ऐड किया है। इसमें अनसर्टेनिटी कम थी, इसमें अनसर्टेनिटी कम थी। सिर्फ कैलकुलेटर से ऐड करने के बाद हमने देखा है कि उसमें अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर गई। इसके बाद हम आ जाते हैं अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज अब इसका ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब भी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्ज करें मैं मोमेंटम की एग्जांपल दे देता हूँ।
मुझे कहा जाता है कि मास में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%, वेलोसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%। बताएं मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसको ऐड कर देते हैं। मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 3% आ जाएगी। यूँ उसके एमसीक्यूज, फिज़िक्स का कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला उठा लें, उसमें कह दें कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ में ये अनसर्टेनिटी है, बताएं फार्मूले का जो रिज़ल्ट है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी, उसका एमसीक्यू बना सकते हैं। वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन है, फोर्स में इतनी अनसर्टेनिटी है, मास में इतनी है, बताएं एक्सेलरेशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, हम ये भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई वोल्टेज है, वो है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और हम करंट ले लेते हैं, ये है हमारे पास 0.84, करंट हमारे पास है 0.84 प्लस माइनस हम कह देते हैं 0.05 एम्पेयर। अब वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस को मालूम करें और बताएं रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, वो भी मालूम करें। अगर हम बेसिक न्यूमेरिकल्स जो हम लो लेवल फिज़िक्स में पढ़े हैं, हम उनमें देखें तो रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ के मुताबिक किसके बराबर है? वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज है हमारे पास 5.2, करंट है हमारे पास 0.84 एम्पेयर। इसको डिवाइड करते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है। हम आम तौर पे न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अनसर्टेनिटीज़ को आम रूटीन में डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है, हमने अनसर्टेनिटीज़ को डिस्कस करना है। तो अनसर्टेनिटी में रिज़ल्ट क्या आएगा? देखें ये दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही। डिवीजन में क्या होता है? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो इसकी परसेंटेज और डिवाइडेड बाई इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। हमें वोल्टेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी गई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं दी गई। करंट की भी हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी गई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं दी गई। पहले हम इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को मालूम करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ इन वी। वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका रिजल्ट आ रहा है 2%। अगर मैं करंट में देखूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका आंसर तकरीबन अबाउट 6% आता है। अब इसमें 2% की अनसर्टेनिटी है वोल्टेज में, करंट में 6% की अनसर्टेनिटी है। इन दोनों 2 और 6 को ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस में 8% की अनसर्टेनिटी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी? इन रेजिस्टेंस इज 2% प्लस 6% इज इक्वल टू 8%। रेजिस्टेंस का ये हमारे पास आंसर है। इस रिजल्ट में 8% की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो रेजिस्टेंस के फाइनल रिजल्ट को मैं क्या लिख देता हूँ? 6.19 ओम विद 8% अनसर्टेनिटी। उसमें 8% जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, लेकिन रिजल्ट को इस तरीके से लिखा नहीं करते। रिजल्ट को यूं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ की शक्ल में प्लस माइनस करके लिखा करते हैं। मैं इसी रकम का 6.19 का 8% निकाल लेता हूँ, कितना आता है? अगर मैं इसका 8% निकालूँ, 8% ऑफ 6.19 इज 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 6.19। दिस इज इक्वल टू
0.48 या उसको अप्रॉक्सीमेटली 0.5 लिख देते हैं। अब जो इसका 8% है वो बन रहा है 0.5, तो फाइनल रिजल्ट को किस तरीके से लिखा करते हैं? रिजल्ट इज इक्वल टू 6.19 प्लस माइनस 0.5। ओहो, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर अनसर्टेनिटीज़ को मालूम करते हैं। अब इससे आप एक रेलिवेंट क्वेश्चन देख लें, जो मैंने मोमेंटम की पहली एग्जांपल लिखी, आप उसी को देख लें। मोमेंटम हमारे पास P इज इक्वल टू mv है। अगर मैं कहता हूँ कि मास में अनसर्टेनिटी है 2%, वेलोसिटी में 3%, बताएं मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी? 5%। बिकॉज इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो 2% प्लस 3% इज इक्वल टू 5%। तो ये आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि हम फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे देखते हैं। और आज हमने डिस्कस कर दिया है एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में और डिवीजन के बारे में। अब इसमें ये छोटी छोटी ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो भी ये क्वेश्चन है, वोल्टेज का लिखा है, इसका लिखा है, जैसे इसमें आंसर MCQs आपको बना दिए हैं। इसमें कह देते हैं कि x1 हमारे पास इतना है, x2 इतना है, बताएं फाइनल रिजल्ट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है। उसको 4 ऑप्शन की शक्ल में, MCQs की शक्ल में लिख सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और फिज़िक्स के मुख्तलिफ फार्मूलाज़ के ऊपर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं।